अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। यार अभी अभी तो सुबह का टाइम है, मतलब दोपहर का टाइम है। काफ़ी ज़्यादा हमारे सेटअप पर धूप है, लेकिन यहाँ की सेटअप में सफाई करने वाली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी जोहर के अज़ान में होने में थोड़ा सा टाइम है, तो ऐसे करते हैं। सबसे पहले जल्दी जल्दी से पूरे सेटअप की अच्छे से सफाई कर लेते हैं। इसीलिए भी मैंने सोचा ये काम करते हैं, नहीं इनके सेटअप की यूं ही सफाई कर देते हैं, अभी बाद में देखेंगे क्या करना है। ये देखें यहाँ पर भी है काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कचरा फेंका हुआ है, तो अपने सबसे पहले अपने ले आते हैं ग्लव्स। तो ग्लव्स लेके आते हैं, ग्लव्स में रखे होते हैं, साथ में वो रखा होता है ये बढ़िया चीज़ें। ये दो चीज़ें मिल गई हैं, अब इसको लेके जाते हैं और हम अपना सफाई का सेटअप जो है वो शुरू करते हैं। यहाँ का सारी इंशाल्लाह सफाई कर देनी है आज। तो सबसे पहले हम पहन लेते हैं ग्लव्स। तो ग्लव्स हमने पहन लिए। अब सबसे पहले इसको हम निकालते हैं बाहर। इसको निकाल लिया हमने बाहर। 5 मिनट का काम है। ये देखें, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो भी गया है। साफ़ हो गया, इसको हम यहाँ पर अब वापस लगा देते हैं। ये देखें, नीचे वाले की भी सफाई हो गई सारी की सारी, और ऊपर वाला भी हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले इसका देखते हैं, इसका पानी चेंज करने वाला है। फिर इन सबका पानी पहले चेंज करते हैं, फिर उनके बाद यहाँ की सफाई करते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आपको एक खौफनाक सा सीन दिखाने लगा हूँ। मैं भी सफाई करते वक्त जब मैंने इसको खोला है, तो यहाँ देखा चूंटियाँ ही चूंटियाँ, और मैंने देखा ये देखें फिंचीज़ का बच्चा है। हाय अल्लाह, ये तो चूंटियों से भरा हुआ है। ओए ये क्या, एक बच्चा इसका मर गया। इसको उतारो ज़रा 1 मिनट, तो कैमरा अंदर लेके जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा दूसरा सेव है कि नहीं। ये क्या हो गया, दूसरा तो केज पड़ा हुआ है केज में, ये तो मर गया। और ये कैसे हो गया? मेरे तो चूंटियों का नाम सुनकर मेरे तो बॉडी में कुछ होने लग गया। हमारा पफी भी यहाँ पे नहीं है, वो कहाँ चला गया? इसकी सफाई हो पाई है, इसकी शुरू करने लगा हुआ है आपके सामने। और ये देखिए चूंटियाँ कितनी ज़्यादा हैं। और चूंटियों वाला स्प्रे करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। और तो जल्दी से इनका पानी चेंज करते हैं, फिर उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। अच्छा, मैंने ऐसे किया कि बच्चे को उठा कर ना बाहर फेंक दिया। ओए ओए, इसको ये खाने वाली चीज़ नहीं है पागल, ये चूंटियों वाली दवाई डाली हुई है। ओहो, मैं यहाँ चूंटियों में दवाई डाली थी, तो वो बदतमीज़ आकर देखने लगी। अगर उसके फेस लगी हुई चूंट पर तो फिर। और ये चूंटियों वाली दवाई है, ये तुम्हारे लिए कुछ खुराक नहीं डाली मैंने, इसको ना खाओ। बच्चा मैंने यहाँ से उठाकर यहाँ पर सारे ना, असल में मैंने वो स्प्रे किया है, तो जिसकी वजह से मुझे स्प्रे अंदर से साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे ये है ना, इसने उसको फिर चूंच मार दी, फिर से चूंच ना मार दे। वो बच्चा मैंने वो वहाँ पर उसको फेंक दिया है उठाकर। मैं इसकी भी सफाई कर दी इससे पहले कि ये हमारी, शुक्र अल्लाह का, इस वाले केज की भी सफाई होगी है, यहाँ की भी देखिए सफाई होगी। पानी मैंने सबका फ़िलहाल निकाल दिया है। ठीक है, तो इनको पानी ताज़ा डालते हैं, वो सब कुछ होगी। अब बारी आती है नीचे वालों की। ठीक है, इनकी भी हमने कर लिया, और ऊपर वाले भी चारों खानों की हो गई। अब नीचे वाले रह गए, अब इन दोनों की सफाई करते हैं। उसके लिए मुझे दोनों हाथों में ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है ये ज़रा और हिसाब के होते हैं। दोनों हाथ में ग्लव्स पहन के जल्दी से मैं इनकी भी सफाई करता हूँ, उसके बाद वो वाले केज की तरफ जाएंगे, उनकी तरफ चले जाएंगे। ठीक है, और इनको भी देखेंगे, इनकी भी थोड़ी सी सफाई करनी तो कर देंगे। ठीक है, उससे पहले अब चलते हैं, आप अपने हनी को खोलते हैं। ये क्या, मैंने भी बनी का दरवाज़ा हनी का खोला है, तो ये क्या सीन है? हमारा जो पफ़ी है वो मुर्दा हालत में पड़ा हुआ है, मर गया है। ये कैसे? ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया हनी? रात तक तो तुम दोनों ठीक थे, अब क्या कर दिया तुमने इसको? पीछे हो जाओ। हाय अल्लाह, ये क्या हुआ इसको? तो सफ़ी, ये तो चला गया इस दुनिया से। एक साथ हमें 2 बैड न्यूज़ मिल गई हैं।
फिंचीज का एक बच्चा भी मरा पड़ा मिला है हमें, और हमारा पफी भी मर गया है। आज हनी हमारी अकेली रह गई है। हनी क्या हो गया तुम्हें? मुझे कब से मैं ऊपर सफाई कर रहा था, मुझे ध्यान क्यों नहीं गया? मैंने कहा इधर ही होगा, वो उसके अंदर अक्सर जाके बैठा होता है ना, तो उसके नीचे भी चला जाता है। मुझे लगा वहीं पर होगा, कहीं मैंने गौर ही नहीं किया। चार माह का होने वाला था माशाल्लाह से थोड़े दिनों तक। अब ऐसा करना पड़ेगा कि इसकी कवर खोदनी पड़ेगी और इसको बाहर दफनाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं सारी यहाँ की सफाई कर लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह यार इसको बाहर जाकर वहाँ पर दफना देता हूँ। चलो सफी तुम साइड पे हो जाओ, यहाँ पर बैठो, यहाँ पर लेटो, मैं सफाई कर लूँ। बहुत याद आओगे तुम। तो मैं यहाँ की सफाई करके आपको फिर से ज्वाइन करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से यार सफाई वगैरह सारी हो गई है, काफ़ी टाइम हो गया। जोहर की अज़ान भी हो गई है, तो नीचे चलते हैं, फ्रेश होते हैं और जाकर जोहर की नमाज़ पढ़ते हैं। एक दफ़ा फिर आपसे दिखाता हूँ, सारी की सफाई हो गई है। इनकी रह गई थी, ये देखें, ये भी साफ़ सुथरा हो गया, सारी सफाई इनकी भी मैंने कर दिया और ये भी परफेक्ट हो गए हैं, बिल्कुल ओके हो गए हैं। बाकी इन सब का भी हो गया, पानी भी इन सबको मैंने डाल दिया है, वो भी ओके हो गया। तो इनकी भी वो देखें, वो स्किन की भी मैंने सफाई कर दी है। अब सब कुछ ओके हो गया है। फिर इंशाल्लाह अभी बहुत ज़्यादा धूप है, तो शाम में मैं आपको ज्वाइन करता हूँ, शाम में मिलते हैं। शाम में सब बर्ड्स को बाहर निकालेंगे। और कुछ मेरे माइंड में एक सेटिंग आ रही है कि ऐसा क्यों ना करें हम लोग, क्योंकि हमारा पपी तो दुनिया में रहा नहीं है, तो हमारे 3 सिर्फ रह गए हैं रैबिट। तो हम इन तीनों को, ये तीनों बड़े हैं, छोटा कोई भी नहीं है, तो ऐसे ना करें 2 फीमेल और 1 मेल है। इनको वो नीचे वाले जहाँ पर वो हमारे कबूतर हैं, एक जोड़ा है, वहाँ पर इनको रख के अपने ये तीनों मतलब तीनों खरगोश को यहाँ रख दें और उस वाले पेड़ को उठाकर यहाँ रख दें, ठीक है। तो मैंने ये सोचा है शाम का से करके देखेंगे कि लड़ाई तो नहीं करते आपस में, फीमेल लड़ती तो नहीं है। अगर नहीं लड़ेंगे तो यूँ ही करेंगे, इनको वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि इंशाल्लाह आपसे शाम में ही मुलाकात होगी। ओके, वेलकम बैक। तो शाम होते ही मैं तो आ गया ऊपर, लेकिन यार सारी दोपहर सुबह से शाम तक मैं यही बात सोचता रहा कि आखिर ऐसी क्या चीज़ हुई होगी जिसकी वजह से मेरे ये जो पपी है वो मर गया, एक्सपायर हो गया। सोचता रहा, परेशान रहा। मैंने आपसे कहा था ये भी करना है कि मैं इसको यहाँ से निकाल कर तो अगर वहाँ रख दूँ, वहाँ रखने की वजह रख कर इन दोनों को मतलब यहाँ से तीनों को उठाकर यहाँ रख दूँ। तो मैं ये भी सोचता रहा, लेकिन मैंने कहा थोड़ा अर्सा सब्र करते हैं, पहले मैं इस चीज़ की तहकीक कर लूँ कि ये एक्सपायर हुआ कैसे है, क्योंकि कैसे में कौन सी मैंने चीज़ को ऐसी डाली होगी जिसकी खाने के वजह से ऐसे हुआ। मैं सोचता रहा, फिर मेरे माइंड में एक बात आई, कल हम लोगों ने इनको लूसन डाला था या घास थी, कुछ भी था, हो सकता है उसमें कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ हों जो ये खाने की वजह से हमारा पपी जो है वो एक्सपायर हो गया हो। मैं यही सोचता रहा। आज फिर आया है खाना इनके लिए, ये देखें, लेकिन अभी मुझे डालने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। मैं सोच रहा हूँ डालूँ कि ना डालूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या हो सकता है जहाँ से ये घास वगैरह तोड़ी गई है वहाँ पर कुछ ऐसी जहरीली चीज़ों, बड़े हैं ना उनको तो यार समझ में आ गया होगा, उन्होंने देख लिया। लेकिन जो छोटे हैं ना, मसला उनका है कि उनको ऐसा कैसे हो गया, मुझे तो यार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। अच्छा, अब ऐसे करते हैं कि इनको मैं एक नज़र देखने के लिए आया था, मैंने कहा देख लेते हैं इन सबको। तो ये माशाल्लाह से सारे के सारे ओके हैं। हाँ जी, तुम्हें यार मैं वो नहीं डाल सकता खाने के लिए, वो नहीं डाल सकता, वो पता नहीं क्या चीज़ है, हो सकता है वो तुम लोगों के लिए बेहतर ना हो खाने में, तो फिर क्या करोगे? अभी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मांग रहे हो, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन एक काम करते हैं, तुम लोगों के लिए मैं बाहर से गाजरें ले आता हूँ या कुछ ऐसी चीज़ ले आता हूँ, वो तुम लोगों को खिलाता हूँ, ये रहने दो तुम खाने के लिए, ठीक है। उसके बारे में पूरी तहकीक कर लूँ कि वो क्या चीज़ थी, किसने ला के दी थी, क्या था, फिर उसके बाद ही मैं आपको कुछ बताऊँगा और फिर इनको कुछ डालूँगा, वरना कुछ नहीं डालूँगा। दाना इनके पास ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा सा है, ख़त्म हो गया। और ये तुम लोगों ने अपने बच्चे के साथ क्या किया, मुझे उसका बड़ा दुख हो रहा है, कैसे मर गया यार, वो तो बिल्कुल ठीक था। एक ही दिन में यार दो मुझे बेडमेट मिल गई, एक अपने पपी की, इनके बच्चे की, दोनों की, क्या कर सकते हैं यार। और ना तुम लोग अंडे दे रहे हो, अजीब सी बात है, वो अंडे देते हैं, पता नहीं यार क्या सिस्टम हो रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मेरे सेटअप के साथ हो क्या रहा है। मैं खुद बहुत परेशान हूँ यार, नई चीज़ें लानी है, उनके लिए भी कोई ना कोई रुकावट बनती जा रही है, वो न्यू चीज़ें नहीं हमारे पास आ रही, जो पहली चीज़ें हैं उनके भी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। अजीब सी टेंशन सी है यार, पता नहीं क्या चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से यार ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है।
अल्लाह ही बेहतर जानता है। ठीक है, और तुम लोगों को डालता हूँ यार, मार्केट जाना है मैंने, अब इनके लिए कुछ दाना लेके आना है। इनका कबूतरों का दाना भी ख़त्म हो गया। हाँ, तुम लोगों के पास दाना है, अभी खाओ आराम से। तो यार दाना वगैरह इनका लेने जाना है मुझे, क्योंकि ख़त्म हुआ पड़ा था। साथ में इनके लिए भी कुछ लेके आऊँ, बाजरे वगैरह कुछ। और फिर इसी के साथ मैं करने लगा हूँ वीडियो का एंड। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और छोटी सी गुजारिश ये है कि यार मुझे कुछ तो बताएं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब मैं जो सेटअप को बड़ा करना चाह रहा हूँ वो भी नहीं हो रहा, उसमें भी कोई रुकावटें आती जा रही हैं। और उससे बड़ी बात ये कि जो मेरे पास पहले से चीज़ें मौजूद हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आगे बढ़ नहीं रहे हैं। अगर वो ग्रोथ उनकी होती है तो उनके यार बच्चे वगैरह मर जाते हैं। मुझे बहुत इस बात की टेंशन हो रही है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो हाल ज़रूर बताएं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ क्योंकि मार्केट जाना है, टाइम काफ़ी हो रहा है। तो अल्लाह हाफ़िज़।